नमस्कार, मैं डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एट वात्सल हॉस्पिटल प्रयागराज। आज हम सब बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के लिए। आखिर ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? सर्वाइकल कैंसर, जिसको कि जनरली आमतौर की भाषा में बोला जाता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और ये कैंसर दुनिया के 28 देशों में माताओं के या महिलाओं के मृत्यु दर में कैंसर की वजह से जो होता है उसका सबसे पहला कारण होता है। भारतवर्ष में भी महिलाओं में होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पर आता है, और इसके मुख्य कारण ये होते हैं दूसरे नंबर पे आने के कि इसमें महिलाओं के बीच में जागरूकता का बहुत अभाव है। महिलाओं को ये नहीं पता कि सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचाव किया जा सकता है, इसलिए आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी कुछ दूंगी। सर्वाइकल कैंसर आखिर फैलता कैसे है? सर्वाइकल कैंसर के फैलने का मुख्य कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि विभिन्न स्ट्रेनों के द्वारा, जिसमें कि स्ट्रेन 11 हो गए, 18 हो गई और 21 के द्वारा ये इन्फेक्शन होता है। और ये इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा कैसे हैं? ये इन्फेक्शन महिलाओं में आमतौर पे जब अर्ली सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो उसकी वजह से होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा अगर कोई गंदगी हो, जब माहवारी के समय अगर गंदा कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो तो उसकी वजह से भी इस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं। इस इन्फेक्शन के होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो कि आमतौर पे महिलाओं के द्वारा नज़रअंदाज किए कर दिए जाते हैं। और उसमें सबसे पहला लक्षण है कि गंदा अगर पानी जा रहा है, बदबूदार अगर पानी जा रहा है तो उसको महिलाएं आमतौर पर बहुत सीरियसली नहीं लेती हैं। इसके अलावा इसके इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं कि अगर हस्बैंड के साथ कांटेक्ट किया तो उसके बाद पीवी ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, यूरिन में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, पेशाब करने में कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशाब के साथ साथ खून आने लगता है, बैक एक बहुत ज़्यादा होता है, कमर में बहुत दर्द होता है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जब इन्फेक्शन हो गया उसके बाद से इस लक्षण के बीच में कम से कम नहीं तो 10 से 15 वर्ष का समय होता है लक्षण को उत्पन्न होने में। इस 10 से 15 वर्ष का उपयोग हम सब सर्वाइकल कैंसर को बचाव में और उसको जो है पहचानने में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर को पहचाना कैसे जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर को पहचानने के लिए जो जांच होती है उसमें 2-3 जांचें बहुत उपयोग होती हैं, जिसमें सबसे पहली जांच ये है कि अगर कोई पेशेंट को जो हमने लक्षण बताएं, अगर उनमें से किसी तरीके के लक्षण हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर उनसे जो है वो 2-3 टेस्ट, जैसे कि पैप स्मेयर टेस्ट कहते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर के द्वारा बच्चेदानी के मुंह के जो पानी की जो है जांच की जाती है उससे, और दूसरा बच्चेदानी के मुंह की बायोप्सी की जाती है, उसके टुकड़े की जांच की जाती है। तो ये दोनों तरीक़ों से सर्वाइकल कैंसर के होने जो होते हैं उसको पता किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर का पता करने के बाद उसका जो इलाज है वो इलाज भी अगर डॉक्टर समझते हैं तो उसमें केमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, या अगर सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है तो सर्जरी भी की जा सकती है। इन्फेक्शन को हम लोग बचाव कर सकते हैं या इन्फेक्शन को हम लोग बचा सकते हैं तब जब हम जो है इस चीज़ को जानें कि सर्वाइकल कैंसर को बचाने के लिए जो इंजेक्शन्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल होता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए 2-3 इंजेक्शन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि अगर प्री सेक्सुअली अगर एक्टिव किसी बच्चे को लगाया जाए या अगर सेक्सुअली एक्टिव किसी महिला को लगाया जाए तो सर्वाइकल कैंसर से किसी न किसी तरीके से रोकथाम एक हद तक की जा सकती है। तो ये सारे कारण हैं जिससे कि हम लोग सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको कि सर्वाइकल कैंसर, उनके लक्षण, उनके निदान के बारे में नहीं पता है। ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है, समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि उसकी जागरूकता हम सब लोग फैलाएं और दूसरे अन्य लोगों को जागरूक करें। आसपास के अगर किसी महिला को इस तरीके के अगर लक्षण दिखते हैं तो उनसे बात करके डॉक्टर के पास उनसे संपर्क करें, और जिससे कि किसी न किसी महिला की हम सब लोग जान बचा सकते हैं। धन्यवाद। प्रणाम।